हरिः ओं वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरिः ओं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, अनंत बलवंत हनुमंत महाराज की जय, श्री परशुराम जी महाराज की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, सब देवतन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री रामचरितमानस की कथा भगवान श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज भारद्वाज जी को सुना रहे हैं। प्रयागराज में भूत भावन भगवान शंकर जी इस कथा को सुना रहे हैं माता पार्वती जी को, और कागभूषुंडी जी महाराज गरुण जी को सुना रहे हैं, और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने मन को और अपने जन को सुना रहे हैं। इसी पावन पवित्र कथा का क्रम चल रहा है। कथा प्रसंग पहुंचा है कि श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी महाराज विश्वामित्र जी से आदेश लेकर जनकपुर भ्रमण के लिए नगर में प्रवेश कर रहे हैं। आहा, बाबा लिखते हैं कि देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुर वासीन पाए, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। बाबा कहते हैं कि जैसे ही पूर्ववासी सुने कि दो राजकुमार अत्यंत सुंदर हैं, नगर भ्रमण के लिए आए हैं, तो सब दौड़ गए। कैसे दौड़े? धाये धाम, पहले धाम छोड़े। हम लोग पहले क्या छोड़ते हैं? काम छोड़ते हैं, तब घर छोड़कर कहीं जाते हैं। कहीं जाना होता है तो पहले काम और तब धाम। लेकिन वो लोग क्या किए? इतने भगवान को देखने के लिए उतावले हैं, उत्सुक हैं कि धाये धाम काम सब त्यागी। जिस तरह से किसी दरिद्र को धन कहीं दिख जाता है, टूट पड़ता है धन लूटने के लिए, उसी तरह से जनकपुरवासी भगवान के दर्शन के लिए इतने ललायित कि दौड़ पड़े। धाये धाम, जैसे काम बाद में छोड़े, धाम पहले छोड़े। जैसे मान लीजिए कोई श्रृंगार कर रहा था तो पाउडर लगाया चेहरे में, एक तरफ लगाया, एक तरफ बाकी पाउडर लगाते हुए भगा। कोई काजर कर रहा था आँख में तो एक आँख में काजर किया, ऐसे कजरौटा लेकर और भागते हुए गया। जो जिस काम में था उस काम को बाद में छोड़ा, करते हुए भागा भगवान के दर्शन के लिए।
अभय सब सुखी निरखहि सहज सुंदर दो भाई निरखी सहज सुंदर दो भाई अभय सब सुखी लोचन फल पाई भय सब सुखी लोचन फल पाई। भगवान की सहज सुंदरता को देखकर सब अत्यंत प्रसन्न हो गए। लोचन फल पाई। आँख की सार्थकता क्या है, कान की सार्थकता क्या है? इसकी सार्थकता है कि भगवान का दर्शन करना। कान की सार्थकता है कि भगवान के गुण समूहों को सुनना। गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं, बाबा कहते हैं, जो नहीं कहीं राम गुण गाना जीह सुधा दूर जीह समाना नयन निसंत रस नहीं देखा लोचन मोर पंख कर लेखा। इस आँख की सार्थकता है भगवान का दर्शन करना। चरण की पैर की सार्थकता है कि भगवान के मंदिर और धाम तक जाना। तो सबकी आँख मिलने की सार्थकता पूरी हो रही है। सब अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। लोचन फल पाए। सब लोग खड़े होकर भगवान के दर्शन, चौक चौराहे पर भगवान के दर्शन के लिए खड़े हैं। और जो घर में नई नवेली स्त्रियां थी वो क्या कर रही हैं? तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जुवती न भवन झरोखन लागी जुवती न नगर झरोखन लागी निरखहि राम रूपय अनुरागी निरखहि राम रूपय अनुरागी। जो स्त्रियां नई नवेली आई हुई थी, जो घर से नहीं निकल सकती, वो घर में ही घर के झरोखों पर खड़ी होकर और भगवान का उस गली से गुजरने का इंतजार कर रही हैं कि प्रभु इस गली से गुजरे वो दोनों राजकुमार कि उनका दर्शन करें। बड़ी ही दिव्य दृश्य है वहाँ की। लोगों में इतना कौतूहल है, इतना उमंग है, इतना प्रसन्नता है कि बाबा कहते हैं कि करहि परस्पर वचन सप्रीति करहि परस्पर वचन सप्रीति सखी इन कोटि काम छवि जीती सखी इन कोटि काम छवि जीती। करहि परस्पर वचन सप्रीति। सब आपस में बात कर रहे हैं कि हे सखी, एक सखी दूसरे सखी से कह रही है, हे सखी, ये तो सखी इन कोटि काम छवि जीती। करोड़ों काम देव की शोभा इनके सामने शून्य है, फीका पड़ गया, क्योंकि ऐसा न मैंने कहीं देखा था न कहीं सुना था। अब कहती है कि सुर नरयासुर नाग मुनि माही अशोभायस कहूँ सुनियति नाही शोभायस कहूँ सुनियति नाही। एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि हे सखी, देवताओं में, मनुष्यों में, असुरों में, नाग मुनि कोई ऐसा सुंदर नहीं जितना सुंदर ये दोनों किशोर दिख रहे हैं। और फिर वो सखी क्या कहती है
कि विष्णु चार भुज विधि मुख चारी, विष्णु चार भुज विधि मुख चारी, विकट भेष मुख पंच पुरारी, अपर देव यस को नयाही, सखिय छवि पट तरिय जाही। कहती है कि हे सखी, मैंने सुना है कि विष्णु भगवान के 4 भुजा हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं और शंकर भगवान के 5 मुख हैं, वो भी विकट मुख है। ये जब त्रिदेव फेल हो गए इनके सामने, लेकिन इनके जैसा कोई नहीं, तो अपर इनसे छोटे देवताओं की गिनती क्या करना है। कहते हैं कि इस छवि का तुलना किसी से नहीं किया जा सकता। यह छवि सखी पट तरिय जाही, वय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम, अंग अंग पर बारी यही, कोटि कोटि सतकाम। इनके अंग अंग में करोड़ों करोड़ों कामदेव शून्य है, फीके पड़ रहे हैं। अंग अंग करोड़ों अरबों कामदेव को निछावर कर देने वाला यह छवि है। उसमें से एक सखी कहती है कि कहूँ सखी आशा को तन धारी, कहूँ सखी आशा को तनु धारी, जो न मोहय रूप निहारी, जो न मोह। कहती है एक सखी कि हे सखी, कौन ऐसा तनधारी है, शरीरधारी है, जो इनके इस छवि को देख कर मोहित न हो जाए। अकोश प्रेम बोली मृदुबानी, कोश प्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनहूँ भवा सुनहूँ सयानी, जो मैं सुना सो सुनहूँ सयानी। एक सखी कह रही है कि हे सखी, मैंने जैसा सुना है, इनके विषय में आप जानना चाहती हो कि ये कौन है, तो मैंने जैसा सुना है वैसा सुना रही हूँ। सखी कहती है कि ए दो दस रथ के ढोटा, बाल मरालन कर कल जोटा, बाल मरालन के कल जोटा। कहती सखी, सुनो सखियाँ, हमने जैसा सुना है कि ये दोनों भाई दशरथ जी के पुत्र हैं, ये 2 राजहंसों की जो सुंदर जोड़ी है, ये राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट अवध नरेश दशरथ जी के सुपुत्र हैं। और क्या जानती है इसके विषय में? सखियां पूछती है कि जब जानती है तो और क्या विशेषता इनकी? तो कहती सखी कि मुनि कौशिक मख के रखवारे, मुनि कौशिक मख के रखवारे, अजिन रन अजीरनी साचर मारे। इनको इतना किशोर जो तुम लोग देख रही हो, ये विश्वामित्र जी के यज्ञ के रक्षक हैं। इन्होंने रणभूमि में निशाचरों को मारा है, जो अत्यंत बलवान थे। उन निशाचरों का इन्होंने उद्धार किया है। और सखी कहती है
सखियां पूछती हैं, जानने की जिज्ञासा बढ़ रही है। कहती कि जब जानती सखी तो और बताओ। तो सखी कहती है कि श्याम गात कल कंज बिलोचन, श्याम गात कल कंज बिलोचन, अजो मारीच सो भुज मदमोचन। अजो मारीच सो भुज मदमोचन। कहती है सखी, ये जो सांवले रंग के दिख रहे हैं, अत्यंत सुंदर, जिनकी आंखें कमल की तरह, जिनकी लाल लाल बड़ी बड़ी आंखें हैं, श्याम गात कल कंज बिलोचन, अजो मारीच सु भुज मदमोचन। वो मारीच और सुबाहु जैसे बलवान बलशाली राक्षस का इन्होंने उद्धार किया है, उसको रण में हराया है, मार दिया है। तो मैंने, सखियां कहते हैं कि मैंने तो सुना है कि दशरथ जी महाराज की 3 रानियां हैं, तो ये उन किस रानियों के पुत्र हैं? सखी कहती हैं, कौशल्या सुत सो सुख खानी, कौशल्या सुत सो सुख खानी, राम नाम राम सायक धनु पानी। ये जो सांवले रंग के दिख रहे हैं, जिनके हाथ में धनुष बाण दिखाई दे रहा है, धनुष बाण धारण किए हुए हैं, ये कौशल्या जी के पुत्र हैं। उनकी बड़ी रानी जो माता कौशल्या जी हैं, उनके पुत्र हैं, और सभी सुखों के ये धाम हैं। सखियां फिर पूछती हैं कि वो पीछे पीछे गोरे वाले कौन हैं? गौर किशोर भेषबर काछे, गौर किशोर भेषबर काछे, अकर सर चाप राम के पाछे, कर सर चाप राम के पाछे। कहते सखिया कि जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर भेष बनाए हैं और हाथों में धनुष बाण लिए हुए हैं, राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वो कौन हैं? तो सखी कहती है कि लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुनु सखिता सो सो मित्रा माता, सुनु सखिता सो सो मित्रा माता। कहते कि उनका नाम लक्ष्मण है, राम जी के छोटे भाई हैं, और सुमित्रा जी के पुत्र हैं। दशरथ जी की जो दूसरी नारी रानी हैं, सुमित्रा जी उनके पुत्र हैं। सुन के सखियां अत्यंत गदगद हो जाती हैं, अभी और जानने की इच्छा है, आपस में बात करती है। और सखी कहती कि विप्र काज करी बंधु दो, मग मुनि बधू धारी, आए देखन चाप मख सुनी हरसी सब नारी। सखी कहती है कि विश्वामित्र जी के काम करने के बाद, उनके यज्ञ को सफल बनाने के बाद, रास्ते में इन्होंने गौतम ऋषि पत्नी अहिल्या का उद्धार किया, और यहाँ आए हैं धनुष यज्ञ देखने के लिए। ऐसा सुनकर सभी सखियां अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं। उसमें से फिर एक सखी बोलती है, अदे देखी राम छवि को एक कही, देखी राम
छवि को एक कही, जोग जानकी यह वर यही, जोग जानकी यह वर यही। जो साखी इन्हीं देख नर नाहू, हट अपन परिहरि हठ करहीं विवाहु, हठ पन परिहरि हठ करहीं विवाहु। सखी कहती कि हे सखी, यदि हमारे राजा जनक जी यदि इनको देख लेंगे तो अपना प्रण त्याग कर इन्हीं से सीता जी का हठ पूर्वक वर्ण करेंगे, विवाह करेंगे, क्योंकि ये वर देखी राम छवि। एक सखी राम जी के छवि को देखकर कहती है कि ये जो श्याम रंग का वर्ण है, श्याम रंग का जो किशोर है, ये हमारी किशोरी जी के दुल्हा बनने के लायक है। उसमें से एक सखी बोलती है कि जो को कह ए भूपति पहचाने, को कह ए भूपति पहचाने, मुनि समेत सा दर्शन माने, मुनि समेत सा दर्शन माने। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री परशुराम जी महाराज की जय, अनंत बलवंत हनुमंत महाराज की जय, गौरी नंदन श्री गणेश जी महाराज की जय। बार बार बर मांगऊ हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोजयन पायनी भगति सदा सत्संग। आगे कथा को, आगे के प्रसंग कहने का प्रयास करूंगा, तब तक के लिए वाणी को देता हूँ विराम। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री परशुराम, जय श्री हनुमान।